जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है हर बाजी। मई 2025 की रात को अंबाला एयरबेस से सीक्रेटली इंडिया के राफेल जेट्स उड़ान भरते हैं। इसी टाइम नॉर्थ में जम्मू से इंडिया के सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। रात के 1:20 पर जब राफेल जेट्स पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं, तभी ये अपनी स्कैल्प मिसाइल पाकिस्तान के बहावलपुर की तरफ फायर करते हैं और देखते ही देखते ये मिसाइल सीधा बहावलपुर में एक मदरसे को हिट करता है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। इसी टाइम नॉर्थ में पाकिस्तान के सियालकोट और लाहौर में इंडिया के कामाकाजी ड्रोन एक के बाद एक अपने टारगेट पर जाकर फट रहे थे और पीओके के मुजफ्फराबाद में राफेल अपने हैमर बम से आतंकियों के कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इस 30 मिनट के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक करके 70 से ज्यादा आतंकवादियों को मार डाला। दोस्तों, ये था ऑपरेशन सिंदूर। 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hate, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fame, 30 years of काफी पूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। इस सब की शुरुआत तब हुई जब 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ग्रुप TRF से जुड़े 5 से 6 आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी को नर्क बना दिया। लोगों से उनका धर्म पूछा गया और जवाब में हिंदू सुनते ही उन्हें गोली मार दी गई। दरिंदगी की हद तो तब हुई जब आतंकियों ने धर्म की पहचान के लिए पुरुषों से कलमा पढ़वाना शुरू किया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह आतंकियों ने इस कायराना हमले में धर्म के आधार पर 26 निर्दोष पुरुषों की जान ले ली। पाकिस्तान के आतंकवाद का ये कोई पहला उदाहरण नहीं था। पाकिस्तान पिछले 2-3 दशकों में 2001 पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक से लेकर पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे दर्जनों बड़े आतंकी हमले भारत में करवा चुका है। 2024 में भी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग और रियासी में हमले किए गए, लेकिन पहलगाम हमले में आतंकियों ने दरिंदगी की हर सीमा को लांघ दिया था। आतंकियों द्वारा धर्म के आधार पर की गई बर्बर हत्याएं भारत की सहने की हद को भी पार कर गई। पूरे देश में आक्रोश था, सभी की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। हर कोई इसका बदला चाहता था। उधर बेशर्म पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना झूठ दोहराने लगा। उसने कभी पहलगाम हमले के अपने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया तो कभी हमले को फॉल्स फ्लैग बताकर भारत पर ही इल्जाम लगाने लगा। भारत सरकार ने भी इस बार पाकिस्तान से सवाल जवाब करने के बजाय उस पर और उसके आतंकवाद पर मजबूत शिकंजा कसने का फैसला किया। सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली ऐसे फैसले लिए गए जो इससे पहले कभी नहीं लिए गए थे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की 80% खेती के योग्य जमीन पाकिस्तान में लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। भारत द्वारा इन नदियों का पानी रोकने और बिना कोई अलर्ट दिए सभी नदियों का पानी एक साथ छोड़ने से पाकिस्तान को कभी सूखे तो कभी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद करने से लेकर SVES वीजास को रद्द करने तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, मीडिया हाउसेस और गवर्नमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया और OTT से भी सभी पाकिस्तानी मूवीज, शोज, सॉन्ग्स को हटाने का आदेश दिया गया। इंडिया इस बार पाकिस्तान के टेररिज्म पर हमेशा के लिए
फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए इंडिया जहां पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कई कदम उठा रहा था, तो वही आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर भी हाई लेवल मीटिंग्स जारी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग में शामिल लोगों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत की तरफ से 2016 में की गई उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान को इस बार भी भारत की ओर से किसी मिलिट्री स्ट्राइक की आशंका थी। इसलिए वो पहलगाम हमले के बाद से ही LOC पर लगातार फायरिंग करके माहौल गरमाने की कोशिश कर रहा था। उसका मकसद था कि ऐसा करके विदेशी ताकतों का ध्यान खींचा जाए ताकि वो न्यूक्लियर वॉर के खतरे को देखते हुए युद्ध की आशंकाओं को टालने के लिए भारत को कोई कार्रवाई करने से रोक दे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ एक जोरदार ऑपरेशन की प्लानिंग में लगा हुआ था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। मीटिंग में पीएम मोदी ने देश से आतंक को खत्म करने के लिए सेनाओं को कोई भी एक्शन लेने की खुली छूट दे दी। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों और उनमें बैठे सैकड़ों आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए एक बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च करने का फैसला लिया। इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करने में जुट गई। हर कोई अपनी ओर से बेस्ट देने में जी जान से लगा हुआ था। हर अफसर के सीने में पहलगाम हमले के दोषियों और उनके अड्डों को राख करने की आग धधक रही थी। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी खबर किसी भी कीमत पर लीक ना हो सके, इसलिए भारत अपनी तरफ से पूरी गोपनीयता बरत रहा था। बहुत ही कम समय में RNAW और NTRO ने पाकिस्तान और POK में 21 टारगेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन जुटाकर इनके इनपुट्स प्लानिंग टीम को फॉरवर्ड कर दिए। प्लानिंग टीम ने 21 में से 9 हाई वैल्यू टारगेट्स को चुना। यही वो ठिकाने थे जहां से पुलवामा, 26/11 और पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची गई थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इन 9 हाई वैल्यू टारगेट्स की मॉनिटरिंग की जाने लगी और इन सभी को सर्विलेंस पर डाला गया। NSA अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट्स को फाइनल करके 5 मई तक ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और अप्रूवल के लिए PM 7 मई 2025 पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर जान लेने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी जब पाकिस्तान की पनाह में अपने अपने बिलों में चैन की नींद सो रहे थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनमें से बहुतों के लिए आखिरी रात साबित होने वाली है। रात के 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर और POK के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिम्बर में लश्कर ताइबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल्स और दर्जनों बम आकर गिरते हैं और रात के अंधेरे में आतंकियों के ये ठिकाने आग का गोला बन जाते हैं। आसमान धुएं के गुबार से भर जाता है और आतंक के ये 9 के 9 ठिकाने चंद मिनटों में मिट्टी में मिल जाते हैं। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपकर बैठे उन सभी आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर था। ये उन माओ और बहनों की सोनी मांग का बदला था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनसे उनका सुहाग छीन लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। पहली बार पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से भी ज्यादा आतंकियों के चीथड़े उड़ गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के 10 परिवार वाले और 4 सहयोगी मारे गए। मरने वालों में एक उसका भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी था जो IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। ये वार इतना तगड़ा था कि भारत के सैकड़ों मासूम लोगों की बेवजह जान लेने वाला जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी फूट फूट कर कह बैठा, काश मैं भी इस हमले में मर जाता तो अच्छा था। आइए जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, इसकी प्लानिंग कैसे की गई और आतंकियों के ठिकानों के तबाह होने के बाद जब पाकिस्तान ने बौखलाकर भारत की सिविलियंस और मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की, तो कैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। Terror struck Pahalgam. 26 tourists were killed. 4 terrorists carried out the attack.
Then they vanished into the forest. जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। India has now carried out a high-precision tri-service operation targeting 9 major terrorist facilities across Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack. Pakistani drones hovered in the night sky, ready to wreak havoc. But the Indian Army swooped in swiftly, intercepting nearly 50 drones and assuring citizens that no attack on their motherland would succeed. The Indian Armed Forces targeted the air defense radars. The air defense system at Lahore has since been neutralized. जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे